तो भैया बहुत ही जल्द मिलने जा रहा है कुछ खिलाड़ियों को बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब भैया देखिए, अंदाज़ा तो यही लगाया भी जा रहा था क्योंकि जिस तरह से अभी आईपीएल में बहुत से खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन अपना बेहतरीन कर ही रहे हैं, तो इसके बाद चांसेस तो बन रही थी कि इनको शायद टीम इंडिया में मौका मिलेगा। अब इसी के बीच में कुछ खबर ऐसी भी निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं जिन्हें आने वाले समय के लिए बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। वैसे अभी इसको लेके बातें बहुत सारी चल रही है, अभी इस पे कुछ ऐसे पुख्ता जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो अभी खबर निकल के सामने आ रही है उसमें इतना तो कंफर्म कर दिया है कि इन खिलाड़ियों को तो बीसीसीआई का इस साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना एकदम से फिक्स। तो भैया बात अगर बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट की हो रही हो तो भैया ये मामला थोड़ा सा गंभीर तो हो ही जाता है, क्योंकि जिस भी खिलाड़ी को ये मिलता है एक तरह से उनके लिए एक सिक्योरिटी का काम करता है, क्योंकि आने वाले साल भर में वो टीम इंडिया के लिए उनकी संभावना बढ़ जाती है कि वो अब टीम के लिए खेल पाएंगे और बीसीसीआई की भी नज़र उन पर बनी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों अभी जिस तरह से आईपीएल चल रहा है तो इसमें से ये संभावना हर बार ही रहती है कि कोई ना कोई खिलाड़ी इसके सामने निकल कर आएगा ही। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरह से दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट देने की बात हो रही है, वैसे सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बीसीसीआई के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें दोस्तों ए, बी, सी और ए प्लस इस तरह की कैटेगरी होती है। तो जैसे कि ए प्लस वाली कैटेगरी है उसमें जो टॉप के खिलाड़ी हैं, चाहे आप ले लीजिए नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर बुमराह और रविंद्र जडेजा, इस तरह के खिलाड़ी होते हैं जिनको सालाना एक तरह से 7 करोड़ रुपए बीसीसीआई के तरफ से एक तरह से दिया जाता है। और इसके अलावा जो इनकी मैच फीस होती है, जो इनका अलाउंस होता है, वो सब अलग होता है। उससे इनको मतलब इस पैसे से उसको कोई मतलब नहीं होता। ये इनको मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बीसीसीआई इन्हें साल भर में इतने रुपए तो देगी ही है। इस तरह के बी कैटेगरी के भी होते हैं जिसमें 5 करोड़ रुपए का होता है। उसके बाद जो सी कैटेगरी का होता है उसमें 1 करोड़ रुपए का एश्योरेंस रहता है। तो यही दोस्तों अभी जो पूरी बात हो रही है इसी को लेके हो रही है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके सी कैटेगरी वाले में। और ऐसा बोला जा रहा है कि अब बहुत से ऐसे नए खिलाड़ी हैं जिनको ये एक तरह से अभी मिलने जा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो आईपीएल में जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस, खास करके 4 खिलाड़ियों के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें अभी अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और आपके श्रेयस अय्यर और इसके अलावा हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, इन लोगों के नाम अभी सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें से किसको मिल पाएगा किसको नहीं मिलेगा ये तो जब मिल पाएगा उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा, लेकिन इस तरह के नाम के अभी कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे खबरों में भी निकल के सामने आ रहा है कि आने वाले समय में इन लोगों को बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तरह से मिल सकता है। तो दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट की जो खासियत होती है वो यही होती है एक तरह से कि मतलब खिलाड़ियों को एक एश्योरेंस रहता है कि आने वाले 1 साल तक बीसीसीआई की एक तरह से उन पर नज़र बनी रहेगी। और इसके अलावा उन्हें अपने परफॉर्मेंस में भी काम करने का मौका मिलता है। वो एक तरह से उनकी माइंड में स्टेबिलिटी बनी रहती है कि उन्हें कोई भी ऐसा डर नहीं रहता है कि वो टीम से अंदर बाहर हो सकते हैं। मतलब इतना तो रहता है कि उनको एक मतलब अपने परफॉर्मेंस के दम पे अब वो टीम के लिए खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही कहा जा रहा है कि क्या अभी जितने भी ये नए प्लेयर हैं अगर इनको ये मिलता है तो आने वाले समय में ये टीम इंडिया के लिए एक भविष्य का मतलब एक तरह से सुपरस्टार साबित हो पाएंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों ये आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा अभी इन लोगों को ये इसमें से किसको मिलता है और उसके बाद टीम में कितने इनको चांसेस मिलते हैं और कितने ये मैचेस खेलते हैं, उसके बाद इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ये सब देखने की ही बात होगा। लेकिन अभी जिस तरह की बातें चल रही है तो ये 4 नाम खास करके अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा, तो माना ही जा रहा है कि इन लोगों को ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट अभी मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों यही कुल बात है जो कि अभी जिस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो अभी इनके करियर पे इसका क्या असर पड़ता है, क्या ये अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का ये लोग सदुपयोग एक तरह से कर पाएंगे? क्या इससे एक आने वाले समय के लिए जो कि भारत के एक नए सुपरस्टार क्रिकेटर के तौर पे उभर के सामने आ पाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।